Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स एनर्जी अपडेट्स की बात करते हैं। अगर पूरे मंथ ऑफ जून की बात करें तो दो वर्ड्स जो हैं पूरे मंथ में वो इम्प्लीमेंटेड हैं इस बार। जो प्रोग्रामिंग है दैट इज़ बेस्ड अपॉन इंटीग्रेशन एंड हारमनी। ये दो एनर्जीज़ इस मंथ में काम करने वाली हैं, सभी लाइट वर्कर्स पे, सभी ट्विन फ्लेम्स पे और कलेक्टिवली भी, मैसिवली भी। और जून जो है वो मंथ रहेगा थोड़ा सा इंटीग्रेशन का और रेस्ट का। अगर आपने अपना जो काम है वो करा है तो आप इसके रिवॉर्ड्स, जो भी आपने हार्डवर्क किया है अभी तक, वो सब देख पाओगे। और लाइक देयर विल बी अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स, बहुत सारे चेंजेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस चलेंगे और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स रहेंगे, जिससे कि ये मंथ आपका बहुत ही ईजिली निकल सकेगा। एंड इफ़ देयर विल बी सम ट्रिगर्स यू विल बी एबल टू गो थ्रू स्मूथली। ठीक है। और द मैसेज इज़ बेसिकली टू स्लो डाउन थोड़ा सा। मैंने एक कार्ड निकाला था टैरो का, उसमें ड्रूइड करके एक ट्री बना हुआ था। ड्रूइड को आप एक ट्री रिप्रेजेंटेटर एंजल की तरह ले सकते हो। तो इसमें इट वाज सेइंग नॉट टू रश एंड जस्ट टू स्टैंड योर ग्राउंड, यानी कि थोड़ा सा अपना बेस पक्का करके चलें। जो भी आप कर रहे हैं अपने ऊपर वर्क करें, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, थोड़ा अलाइनमेंट में आइए। भागा दौड़ी का टाइम नहीं है, हीट बहुत है, एसेंशियल एनर्जीज़ बहुत डेंस हैं और थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम है। जितना भी लाइट फूड और ज़्यादा वाटर आप कंज्यूम करेंगे उतना अच्छा है। और बेसिकली एन्जॉय करिए अपनी लाइफ को। इस मंथ एनर्जीज़ थोड़ी सी लाइट रहेंगी और जस्ट बी थैंकफुल कि आप छोटी छोटी चीज़ें जो भी हम डेली करते हैं, हमारी सेंसेस, हमारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे सेल्स, हमारा सारा मशीनरी बेसिकली, और हमारे जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, हमारा विजडम है, हमारी जो पावर्स हैं, साइकिक पावर्स हमें मिली हैं, जो भी हमें क्लैरिटीज़ मिलती हैं, इंट्यूशन है, हमें जो गाइडेंस मिलती है, चैनलिंग्स आती हैं, डाउनलोड्स आते हैं, जो भी चीज़ें हैं, बी थैंकफुल फॉर देम। हमारी खुद की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए, हमारी फैमिली की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए, हमें पर्पस देने के लिए, हमें टीचिंग्स देने के लिए, हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस देने के लिए, हमें डिवाइन फेमिनिन बनाने के लिए, हमें चूज़ करने के लिए और हमें उस राह पे इतने अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए। बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। पे ग्रैटिट्यूड। एक अच्छी फैमिली के लिए भी ग्रैटिट्यूड पे करिए ईश्वर को, और जस्ट से थैंक्स टू गॉड फॉर बीइंग देयर फॉर अस ऑलवेज। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी रखिए, थोड़े प्लेफुल रहिए। और प्लेफुल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्ट कर रहे हैं, हम एनर्जीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, थोड़ा अपना जॉय पे वर्क कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लाइक लाइफ जो है पिछले कुछ मंथ्स में ट्रिगर्स, डेंस एनर्जीज़ और अपना वर्क, ये सब मिलके कुछ ऐसा बन गया था कि जैसे कि हम लोग हंसना भूल गए हों या बहुत ही रेयर मोमेंट्स हमें मिल रही हों और हमें ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा सा हम भी जीना चाहते हैं। लाइफ एकदम ऐसी हो गई है, बिल्कुल मशीनरी जैसी। और लाइक हर कदम पे कुछ ना कुछ मोमेंट आता है, हमें थोड़ा दुख होता है या कोई हम लो फील करते हैं, फिर ऊपर उठ जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो लाइफ कैसी हो गई है ना, मतलब लाइफ जैसी रही नहीं। हम भी तो थोड़ा सा जीना चाहते हैं, हमारे लिए भी ये लास्ट बर्थ ही है, तो हमारा एक लाइफ टाइम है, तो हम भी तो एंजॉय करना चाहते हैं। तो कुछ वो समय हमें जून में मिला है और जो भी हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इफ़ वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क, तो उनको एंजॉय करने का टाइम मिला है। प्लस न्यू बिगनिंग्स का टाइम है, तो यूनियन की एनर्जीज तो डेफिनेटली आ ही रही हैं। बट जो भी आप अपना काम करना चाहें, जो भी कुछ पेंडिंग रह गया हो या कुछ स्टार्ट करना चाहें, तो वो भी यू कैन स्टार्ट, बट यू नीड नॉट रश कि एकदम से ही करना है। बट दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। अगर इस टाइम आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं, इट विल गिव यू वेरी गुड रिवॉर्ड्स, वो फलेगा।
और प्रॉस्पेरिटी आएगी, यू विल बी प्रॉस्पर। और सन की एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी है। तो इस टाइम लाइट वर्कर्स और ट्विन फ्लेम्स के लिए जो सूर्य देव हैं हमेशा से ही कृपा करते आए हैं पूरी दुनिया पे, लेकिन इट इज़ लाइक इस टाइम वो हमें वो प्रोवाइड करेंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। और जस्ट चीज़ों को सीरियसली इस टाइम मत लीजिए ज़्यादा। जो कुछ भी हो रहा है थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के साथ, वी हैव टू लाइक हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, और थोड़ा सा रिलैक्सेशन करके, थोड़ा इन्जॉय करते हुए, थोड़ा सा फन करते हुए ये वाला मंथ निकालिए, क्योंकि एनर्जीज जो हैं आगे और डेंस होने वाली हैं। सो अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिला है प्लेफुल होने का, थोड़ा फन, थोड़ा इन्जॉयमेंट करने का, थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील करने का, सो नॉट टू लाइक वेस्ट इट। और हमारे आसपास जो कुछ भी है अनफोल्ड होगा जैसे कि प्लान्ड है, प्रोग्राम्ड है। बट टिल देन हमें अगर थोड़ा सा समय मिल रहा है थोड़ी शांति से रहने का, पीसफुल मोड में रहने का, तो वी कैन डेफिनेटली एन्जॉय इट। और मैस्कुलिन्स की जो है जो लाइक एनर्जी है, दैट इज़ लाइक आगे बढ़ रहे हैं वो। और यूनियन की एनर्जीज़ भी हैं, बहुत सारे मैस्कुलिन्स जो हैं वो मैसेज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। जो नहीं करना चाह रहे, जो स्टबर्न एनर्जी में है, उनके लिए एक और अवेकनिंग आ रही है, और कईयों के लिए स्टार्ट जस्ट होने को ही है। तो एक और अवेकनिंग आएगी जिसमें दे कैन अगेन फील द डार्क नाइट ऑफ द सोल। फिर से वो सारी टावर मोमेंट्स, ये सारी चीज़ें वो फेस करेंगे। जो भी मैस्कुलिन्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं जर्नी में, ये उनके लिए है। जो भी फेमिनिन्स की तरफ अभी भी दे आर लाइक इन टू बैक एंड फोर्थ, मैसेज करूँ ना करूँ, मिलूँ ना मिलूँ, कॉल करूँ ना करूँ, तो उनको फिर एक पुश दिया जाएगा कि भैया ये पीछे नहीं होना है तुम्हें, चलो आगे बढ़ो। तो वो वाला एक यूनिवर्स जो है वो पुश प्लान कर रहा है। प्लान क्या कर रहा है वो अब इम्प्लीमेंटेशन होने को है फॉर द स्टबर्न, फॉर द हाईली स्टबर्न मैस्कुलिन्स, आई मस्ट से। और इसके बाद गाइज एक जो एनर्जीज़ मैं बहुत दिनों से पिक कर रही हूँ, एक मासिव अवेकनिंग की एनर्जी भी मुझे आ रही है, विच इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन द बैक स्टेज। वो स्टार्ट हो चुकी है सिंस 30th और 31st ऑफ मई, जो मैंने फ़ील किया। और ये आज से और ज़्यादा ग्रो होने वाली है, और यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स मीनवाइल। बट जो कुछ भी है वी नीड टू एक्सेप्ट। और मासिव एक अवेकनिंग जब आती है तो बहुत सारे आप लोगों को दुख में देखते हैं। और इस टाइम जो है न्यू एरा के पहले एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट चल रहा है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनके रिवॉर्ड्स हैं, जिन्होंने गलत किए उनकी पनिशमेंट्स भी हैं, और कर्मास क्लियरिंग भी हैं। और जिनका सब क्लियर भी हो गया, फिर उनका लाइक अगर एक अच्छा समय आना है तो वो उन्हें दिया जाएगा। और अगर जिनका फुल एंड फाइनल, जिनका सब कुछ क्लियर हो गया, उन सोल्स को बुलाया भी जा रहा है काफ़ी हद तक अर्थ से, सो दैट न्यू एरा में वो एस्टेब्लिशमेंट कर सकें। और कुछ सोल्स जो हैं वो अब, क्योंकि न्यू एरा में यहाँ से कोई भी अब यहाँ से लेना देना पेंडिंग रहकर नहीं जाएगा किसी का भी। तो जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो कम्प्लीटली अकाउंट क्लोजर्स देख रहे हैं इस एरा से। जो भी अभी तक पेंडिंग चल रहा था हमारा, लाइक हमारा नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट मासिव। जिसका जो भी पेंडिंग चल रहा होगा फ्रॉम देयर फर्स्ट बर्थ टू टिल नाउ, वो अब इसके आगे कुछ भी पेंडिंग उनका अकाउंट बैलेंस नहीं जाएगा। यहीं पे फुल एंड फाइनल क्लोजर हो रहा है। तो मासिव अवेकनिंग में आप बहुत सारे लोगों का फुल एंड फाइनल क्लोजर देखोगे। और इट कैन बी अबाउट रिवॉर्ड्स, इट कैन बी अबाउट पनिशमेंट्स, इट कैन बी अबाउट देयर कंप्लीट क्लोजर। और जो भी सोल्स जिन्होंने भी नेगेटिविटी अर्थ पे स्प्रेड की है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स हो जो कि बहुत रेयर होंगे, चाहे इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हो जो कि मेजॉरिटी में होंगे, अ लॉट ऑफ सोल्स विल नॉट अपीयर इन द न्यू एरा। उन सोल्स को ही यहाँ से कम्प्लीटली फिनिश कर दिया जाएगा, ताकि वो न्यू एरा में वो बर्थ ही ना लें। और जो सिर्फ अच्छी सोल्स हैं वो न्यू होंगी, और जो प्यूरिफाइड सोल्स हैं वो ही वहाँ तक
लाइक उस 5D कॉन्शियसनेस में, उस नए एरा में, नए युग में ट्रांसफ़र होंगी यहाँ से, सो दैट वो अच्छाई और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सके, वो विजडम वहाँ स्प्रेड कर सके, वो वहाँ पे एक नई नींव बना सके नई जनरेशन्स के लिए। तो इस तरह से ये प्लानिंग है। बट न्यू एरा के सेटअप के पहले जो मैसिव अवेकनिंग और जो डिस्ट्रक्शंस होती हैं उस क्लियरेंस को लेकर, वो everything is going to be started very soon in different forms, but probably twin flames and light workers के लिए ये चीज़ नहीं है, but definitely they need to take care of themselves as well, क्योंकि वो जो समय होगा, because we all are empaths, हम सब बहुत पेन फील करते हैं दूसरे के दुख से भी, और वो जो समय होगा वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाला होगा। इंस्टेड ऑफ लाइक पर्जिंग एंड ऑल, हमें अपनी इमोशंस को बैलेंस करना है। ये जो हमें रेस्टिंग फेज दिया जा रहा है वो भी इसीलिए दिया जा रहा है, सो दैट बहुत सारा काम करने के पहले हमें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। So this is it. So don't waste this time in like stressing, overthinking and all. ठीक है, जितना जो चीज़ प्लेफुली हो सकती है कर लीजिए। एनर्जीज आर अ बिट लाइट दीज डेज। और डिवाइन मेस्कुलिन्स की अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, तो जैसे मैंने कहा कि दे आर गोइंग बैक एंड फोर्थ, और एनर्जीज़ में उनको लगता है, एक दिन उनको लगता है वो बेटर फील कर रहे हैं, एक दिन उनको लगता है कि लॉस्ट हैं। तो बहुत सारे टावर मोमेंट्स उनकी लाइफ में जो आए हैं अभी रिसेंटली और अभी भी चल रहे हैं कईयों की लाइफ में, उससे वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत थक गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस अब मतलब अब मैं और झेल नहीं पाऊँगा, मतलब मुझे आगे बढ़ना है लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है थोड़ा सा भी कुछ, मतलब वो अगर अपना 100% नहीं दे पाए या थोड़ा सा भी कुछ एनर्जीज़ का इधर उधर हुआ तो शायद वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो दे जस्ट नीड सम रेस्ट। तो उनको भी रेस्ट दिया जा रहा है, बट साथ के साथ उनको बहुत सारी पर्जिंग भी हो रही है रिलेटेड टू गिल्ट एंड ऑफ कोर्स जो मैंने बोला कि अवेकनिंग उनके भी एक सेकेंड अवेकनिंग उनकी भी आ रही है, जो बहुत ज़्यादा स्टर्बन मैस्कुलिन्स हैं, एंड दे विल बी फेसिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल वेरी सून, जो भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और वो सिर्फ जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए ही है। और बहुत सारे मल्टीपल टावर मोमेंट्स और ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है उनके साथ। बस ये लर्निंग इसकी एक्सपीरियंस है, और जो मैस्कुलिन्स हैं इससे एस्केप नहीं कर सकते हैं, वो कर ही नहीं पा रही, इसलिए दे आर वेरी मच एग्जॉस्टेड। इनफैक्ट आई फेल्ट एन एनर्जी ऑफ डिप्रेशन। 2 चैनलिंग्स आई थी लाइक 4-5 डेज़ पहले कि मतलब मजबूरी ये है कि जिसे सबसे ज़्यादा चाहा है उसी से दूर हूँ, और एक 2 दिन से कल से आ रही है कि नज़र उदास है, नज़र में आ जाओ। तो ये जो एनर्जीज़ आई थी इनसे एक थर्ड पार्टी का कंट्रोल जो है वो मैं पिक कर पा रही थी इन अ लॉट ऑफ केसेस। और प्लस जो डिवाइन मैस्कुलिन की एक हार्ट ब्रोकननेस है डीएम की, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। लाइक जो भी सिचुएशन उन्हें बहुत स्टक करके रखी हुई है उसमें वो लोग बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, और बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को। तो यूनिवर्स का ऐसा प्रेशर है उन पर कि दे आर जस्ट फीलिंग लाइक कि कट कर दिया जाए ये सब जो भी चीज़ें उन्हें पकड़ के रख रही हैं, फैमिली उनके पास नहीं आने दे रही हैं, उन सब बॉन्ड्स को या अनसर्विंग बॉन्ड्स को आई मस्ट से वो कट कर देनी चाहिए, और जो भी चीज़ें उन्हें सर्व नहीं कर रही उनसे दूर हो जाना चाहिए हमेशा के लिए। और आर्कएंजल माइकल जो हैं उन्हें बहुत ही एक स्ट्रॉन्गली गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंस जो है वो डीएम के साथ बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जो कि उन्हें 24 आवर्स वो पुश कर रहे हैं कि डीएफ के कांटेक्ट में आओ, डीएफ से बात करो एंड ऑल। ठीक है, तो दे आर गाइडिंग देम, वो डाउनलोड्स उनको डीएम्स को आ रहे हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। और दे आर टेलिंग, आर्कएंजल्स आर टेलिंग
एंड यूनिवर्स इज टेलिंग टू डीएम के आप बात करिए डीएफ से और उनको उनका जस्टिस प्रोवाइड करिए और क्लैरिटी के साथ बात करिए, उनको क्लैरिटी दीजिए, अपना सच बताइए, ऑनेस्ट रहिए उनके साथ। इस टाइप की जो है एनर्जी और चैनलिंग मुझे मिल रही है। और डीएम्स जो हैं नाउ दे आर प्रिपेयर्ड इनफ कि वो एक लीप ऑफ फेथ अपनी डीएफ के साथ न्यू बिगनिंग्स की तरफ लेंगे। एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी आज बहुत थी, कल 333 बहुत दिख रहा था, आज 444 बहुत दिख रहा है, 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है, 66 666 और 6 दिस वे। तो ये जून का जो पोर्टल है इसकी एनर्जीज भी बहुत हैं। और स्टेबिलिटी जो है डीएम्स अब खुद प्रोवाइड करना चाहते हैं डीएफ को, न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, दे आर पैशनेट अबाउट देयर डीएफ। और ये सब चीज़ें जो हैं ये सब यूनिवर्स की तरफ से उन्हें एनर्जी उनकी एनहेंस की जाती है सो दैट डीएफ के साथ वो कनेक्ट हो सके और उसके भी पहले वो अपनी इमोशन से कनेक्ट हो पाएँ प्रॉपर्ली। जितना वो अपने इमोशन से कनेक्ट होंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे, उतना ही वो अपनी डीएफ से भी कनेक्ट होंगे। बिकॉज़ ये ऐसा है, ये जर्नी ऐसी है कि मैंने फ़ील किया और बहुत सारी डीएफ्स ने भी फ़ील किया होगा कि हम अपने आप से और गॉड से जितना कनेक्ट हुए, हम अपने डीएम से उतना ही ज़्यादा कनेक्ट होते चले गए। तो इट्स लाइक कई बार मैं खुद कहती हूँ जब मैं प्रे करती हूँ कि व्हेन आई वाज़ नॉट इनफैक्ट अवेयर ऑफ दिस जर्नी, तभी मैं ये बोलती थी कि पता नहीं क्या होता है कि मुझे मतलब गॉड में वो दिखता है और उसमें गॉड दिखते हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड दिस, और आज भी मैं ये बात करती हूँ, बट नाउ आई नो कि ऐसा क्यों होता है। सो दिस इज़ द थिंग। तो अब ऐसा डीएम्स के साथ भी होगा धीरे धीरे। बट वो जो एक एंजेलिक फिगर है वो डीएफ उनके लिए बन चुकी है ऑलरेडी। और लाइक डिवाइन फेमिनिन्स की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल एनर्जीज़ में है, वो अपने ऊपर काम कर रही हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहती हैं, हाई एनर्जीज़ उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं और हेल्प भी कर रही हैं। जब भी आपको हेल्प चाहिए एंजल से हेल्प मांगिए, एंजल्स आर देयर टू सपोर्ट यू। आप हेल्प मांगेंगे तब आपकी एंजल्स हेल्प ज़रूर करेंगे, राइट। और जब समय होता है तो मांग लेना चाहिए। एंड मैस्कुलिन जो है वो अपनी फेमिनिन को एक फ्रेश और ब्राइट लाइट में देख रहे हैं, कि एंजेलिक एनर्जी में देख रहे हैं। और दे आर सीइंग देम एज ट्रू डिवाइन बीइंग, वेरी काइंड, वेरी अबंडेंट, वेरी कंपैशनेट। और ये सब चीज़ें जो हैं उनको पुल कर रही हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स को टुवर्ड्स देयर फेमिनिन्स। इफ आई से फेमिनिन्स जो हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल क्रिएट कर रही हैं, उनका जो ऑरा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल क्रिएट कर रहा है सिर्फ डीएम्स के लिए ही नहीं बल्कि कलेक्टिव के लिए भी, बिकॉज दे आर डूइंग सो गुड। उनका जो अपना हीलिंग वर्क है और जो उन्होंने खुद को भी हील किया है, और जो उनकी कॉन्शियसनेस है, उनका डिटैचमेंट है डीएम से, उनका डिटैचमेंट है सारी नेगेटिविटीज़ और फालतू चीज़ों से, उनका जो पर्पस की तरफ उनका कदम बढ़ाना है, जो उनकी काइंडनेस है, जो उनका सही का साथ देना है, गलत को अपोज करना है, ये सब चीज़ें जो हैं उनको क्राउड से अलग कर रही हैं। वो हाईलाइटेड हैं इस टाइम कलेक्टिव में, एटलीस्ट अपने सर्कल्स में, और जहाँ जहाँ उनकी रीच है वहाँ वहाँ तक दे आर हाईलाइटेड। और ये जो मैस्कुलिन्स हैं अब दे आर लाइक इतना पुल उनको फील हो रहा है फेमिनिन का कि वो भी डिटैचमेंट की एनर्जी में आ रहे हैं नेगेटिविटी से और कार्मिक से। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कल को क्या आउटकम निकलेगा इस कार्मिक एंडिंग का, बट दे जस्ट वांट टू क्लोज आउट दोज कार्मिक साइकिल्स। और जो बार बार वो उसमें फंस जाते हैं उन साइकिल्स को फिर से वो क्लोज कर देना चाहते हैं एक बार और दिस टाइम इट्स ऑल अबाउट जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं या ब्लॉकेजेस हैं जो उनके और उनके जो डीएम और उनके डिवाइन फेमिनिन के बीच में इस टाइम आ रहे हैं, वो उन सब ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके आना चाहते हैं, इनफैक्ट रिमूव करके आना चाहते हैं अपनी डीएफ के पास। तो डिवाइन मैस्कुलिन का जो
अगर मैं बात कहूँ तो उनकी ये एनर्जी चल रही है। प्लस मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा हर्ट है, सो व्हेन दे विल अप्रोच यू प्लीज़ डोंट बी हर्टफुल, बी अ हीलर। ओके, मैस्कुलिन्स के लिए भी एज अ हीलर ही आप रहिए। और अगर सिंक्रोनिसिटीज़ की बात करें तो 369 बहुत दिख रहा होगा, 619 बहुत दिख रहा होगा, एंड एज आई सेड 333, 444, 777 की एनर्जी भी है, 888 या 88 की एनर्जी भी चल रही है, 999 की एनर्जी भी चल रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। 1111 भी कुछ दिख रहा है स्टिल। और 6 की एनर्जी बहुत है, सिंस इट्स लाइक जून पोर्टल अभी ओपन होने को है। एंड यू मस्ट बी गेटिंग सम ऑफ द लाइक साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ या कुछ ना कुछ ऐसा चैनलिंग, जिससे कि यू विल गेट टू नो कि हाँ डीएम्स आर रिमेम्बरिंग यू, आपको टेलीपैथिक मैसेज भेज रहे हैं। जिनको नहीं समझ आता कि टेलीपैथिक मैसेज क्या है, उनको भी प्लीज़ जस्ट ट्राई टू फील इट, कि आपके मन से कोई बात निकली, जैसे आप डीएम के थॉट में हैं और आपके मन से कोई बात निकली और सडनली आपको लगा कि उसका रिप्लाई भी आ गया, या आपका मूड बिल्कुल अच्छा है और सडनली आपको ऐसा लगे कि कोई, जैसे डीएम के मन में कोई गिल्ट फीलिंग आई है आपको लेकर, या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया और सडनली वो पर्जिंग, आपका मूड ख़राब हो जाए उसको लेके। ये नहीं कि आपके मन में उनके लिए गलत है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि उनका मूड ख़राब हो रहा है उस बात को लेके, वो गिल्ट में है, ठीक है। और आप फिर अपने अंदर से ही आप मन में सोचते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब ये सब मत सोचो, अब ये सब जो हो गया वो हो गया, एंड आई डू अंडरस्टैंड, तो परेशान मत हो, ठीक है। तो इस तरह से जब आप सोचते हो कि आई एम विद यू एनर्जेटिकली, डोंट बी अपसेट एंड ऑल, तो आप उन्हें टेलीपैथिकली अपना मैसेज भेज रहे हो। तो जब आपको नहीं समझ आ रहा है कि टेलीपैथिकली आप मैसेज भेज पा रहे हो नहीं या नहीं, तो यू कैन लाइक गिव इट अ गिव इट अ फोकस, और ये देखिए कि किस तरह से आपके दिमाग में जो बातें आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, कुछ काम करते टाइम या जब भी आप फ्री हो, तो कैसे थॉट्स आपको सडनली आ रहे हैं, आपका मूड कुछ और है, सडनली कोई एक अलग सा थॉट आ गया, तो इस टाइप से। और आपके मन से भी एक थॉट गया, फिर उसका रिप्लाई आ गया, फिर आपने रिप्लाई दे दिया, तो ये टेलीपैथिक मैसेज जो है डीएमडीएफ के बीच में चलते रहते हैं। दे डोंट नीड एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या 3D कम्युनिकेशन की उनकी बेसिकली ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दे आर लाइक स्पिरिट वाइज दे आर वन। तो एक के हायर सेल्फ में जो बात आती है वो दूसरे के हायर सेल्फ में भी आ जाती है, और रिप्लाई भी उन दोनों का चलता रहता है साथ में। बट व्हेन वी आर इनटू 3D वी फील लाइक कि हाँ कम्युनिकेशन हो जाए, टेक्स्ट आ जाए, कॉल हो जाए, बात हो जाए, मिल जाए, तो इट हैपन्स दिस वे। ओके, एंड व्हाट एल्स गाइस, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम, प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल बैलेंस में रखिए। एनर्जीज़ लाइट भी हैं, और जस्ट मेक श्योर कि एनर्जीज़ जो हैं आपका जो इंटरनल मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, यिन एंड यांग एनर्जीज़, वो बैलेंस में रहें। प्लस किसी भी मोमेंट पे अवॉइड एंगर और हीट, टेम्परामेंट अपना कूल रखिए, फॉरगिवनेस करिए। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि भूल जाओ किसी बात को, बट इट मीन्स कि कोई भी ऐसी मेमोरी या ऐसा सिचुएशन की याद ऐसी ना हो जो आपको लाइक आप बार बार याद करें और आपको बार बार गुस्सा आता रहे, सालों साल गुस्सा आता रहे, तो इट विल अफेक्ट यू ओनली एंड इट विल वेस्ट योर एनर्जीज। तो ये सब ना हो, जस्ट स्टे इन टू फॉरगिवनेस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने भी कुछ भी किया और आपने फॉरगिव कर दिया। इट मीन्स कि अगर जहाँ पे आपको वॉइस रेज़ करने की ज़रूरत है वहाँ पे आप वॉइस रेज़ करिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर पर्पस एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और जहाँ पे आप शांत रह के काम कर सकते हैं वहाँ पे आप शांत रह के काम करिए, एंड जहाँ पर आप डिप्लोमेटिकली काम कर सकते हैं वहाँ पर डिप्लोमेसी से काम लीजिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ये चीज़ मैंने भी बहुत लेट सीखी, बट नाउ आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। बिकॉज व्हाट हैपन्स कि इस टाइम आपको मिरर नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे, एंड दैट इज़ अ प्रूफ कि डीएम्स आर कम्प्लीटली मिररिंग देयर डीएफ। तो इस टाइम जैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी वैसी ही उनकी रहेंगी। सो इफ़ यू विल स्टे इनटू ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या नेगेटिविटी, तो फिर वही चीज़ उनके साथ भी होगी, वो भी उसी एनर्जी में रहेंगे। सो स्टे पॉजिटिव, और अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपना पर्पस, अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस, अपने ऊपर ध्यान लगाइए, रेस्ट कीजिए, शांति से रहिए, मेडिटेशन कीजिए,
जो भी पॉज़िटिव, जो भी आपको जो भी अच्छा लगता है वो हर चीज़ कीजिए। जो भी आपको सुकून देता है, शांति देता है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज़, जस्ट go and indulge into it. That will help you and your DM as well. एंड येस, जिन डीएम्स का लाइक बहुत ज़्यादा पर्जिंग स्टेट चल रहा है, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, सेकेंड अवेकनिंग इज़ गोइंग ऑन फॉर देम, इन केस उनके पेरेंट्स में कोई एक नहीं है या स्पेशली मदर नहीं है, तो दे आर रिमेंबरिंग देम अ लॉट, एंड मदरली एनर्जीज़ जो हैं, जो हेवनली मदरली एनर्जीज़ हैं, जो कि अर्थ पे अब नहीं रही हैं, they are all with them with all their blessings, and they are blessing DFs as well, because they know कि DF है जो संभाल लेगी उनके बच्चे को, तो इट्स लाइक दैट। और दे आर विद DM एज वेल, बट DM शायद उनको फील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वट एवर, बट स्टिल दे आर ब्लेसिंग देयर किड्स एंड दे आर ब्लेसिंग DF एज वेल। ओके, एंड ये जो एनर्जीज़ हैं ये यही बताती हैं कि DMs जो है इस टाइम बहुत ही शैटर्ड कंडीशन में है। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि इफ़ दे अप्रोच यू, बी अ हीलर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड बी वन विद देम, बट बैलेंस रहिए। अपने आप को पूरा ऐसा नहीं झुका दीजिए कि हाँ मैं तो जी नहीं सकती तुम्हारे बिना, बट इतने मजबूती के साथ बात करिए कि हाँ जैसे आप उनको भी संभाल सकते हैं साथ में। इफ़ दे आर शैटर्ड, ऑल्दो दे वॉन्ट शो यू, ज़्यादातर DMs नहीं शो करेंगे कि वो कितने शैटर्ड हैं, बट व्हेन दे विल बी हियर, अगर आप पोलाइट रहेंगे, रिस्पेक्टफुल रहेंगे, आप अच्छे से बात करेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, तो दे विल बी लाइक अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू मोर एंड मोर। वो जो पुल है वो और बढ़ता जाएगा उनका, ठीक है। तो ये ऐसी वाली एनर्जीज अपनी रखिएगा, एंड यू गाइज आर वेरी मच इनटू स्ट्रेंथ नाउ। तो ये सब बातें तो समझाने वाली नहीं है, बट स्टिल मैं बोल देती हूँ क्योंकि सारी DFs जर्नी में पुरानी नहीं है, कुछ नई भी हैं, सो इट्स फॉर देम एज वेल। ओके, एंड जो न्यू DFs हैं या मिड ऑफ द जर्नी में है, गाइज आपकी जर्नी भी ऐसे ही चलने वाली है। सो अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए, पर्पस पे वर्क करने की कोशिश कीजिए, और जो जर्नी है वो स्टेज वाइज ही चलती है, बट इस साल बहुत सारे यूनियंस पॉसिबल हैं। तो जितना आप अपना कर्मा क्लियरेंस रखेंगे, जो भी सिचुएशन आती है उसको अच्छे से लीजिए, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड सरेंडर के साथ, और अपने पर्पस पे वर्क कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर फॉलो कीजिए, और ये जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी आपके लिए, और जल्दी से जल्दी यूनियन भी होगा विद गॉड्स ग्रेस एंड परमिशन ऑफ कोर्स। So DM energy से related जो channel songs हैं, I'll mention them in the description box. You can go through them, and that's it for now. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye. Good night and lots of love.